आप सबको पता है इस समय देश में एक उग्र आंदोलन चल रहा है। बहुत से छात्र इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और इसके सहभागी बने हैं, इसके हिस्सेदार बने हैं। इस आंदोलन में क्या है ऐसा और कौन है इसके पीछे, ये सारे विषय हैं, तथ्य हैं। इसमें एक नाम आ रहा है। बुधवार को एक ऐसे शख्स का नाम आया इस पूरे मामले में जिसे कहीं न कहीं जिम्मेदार ठहराने की कवायद चल रही है। उसके पीछे का भी ठोस कारण है। पुलिस प्रशासन या शासन यूं ही निराधार किसी के ऊपर बिल्कुल आरोप तय नहीं कर सकता, या तय भी कर दिया तो सिद्ध नहीं कर सकता। तो कोई तो बात है, कोई धुआं तो उठा है, कहीं आग लगी है, कुछ तो है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार आप सभी के बीच। थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन पटना वाले खान सर के बारे में बातें करेंगे। बिहार में गया में प्रयागराज में कई ट्रेनों में किसी तरह से उत्पात करने का जो प्रयास हुआ है, बहुत सारे लोग कोई हताहत नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी वारदात हुई है। पुलिस ने बचाव में हथियार उठाए हैं। इन सब विषयों पे बात करेंगे। बताना जरूरी है कि बुधवार शाम छात्रों को भड़काने के आरोप में पटना वाले खान सर पर प्राथमिकी दर्ज हो गई। रिजल्ट के विश्लेषण का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो छात्रों को कह रहे हैं, वीडियो में वो अभ्यर्थियों को अपने हक के लिए लड़ने और आंदोलन के तौर तरीके समझा रहे हैं। वीडियो में उकसाने वाला वीडियो को मानकर उन पर मामला दर्ज हुआ है। साथ ही पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों ने भी उनका नाम लिया था। आइए आप लोगों को और कुछ गहराई तक लेकर बताते हैं एक पहले जानकारी कि खान सर एक्चुअल में हैं कौन, कैसे खान सर बन गए। गोरखपुर के रहने वाले ये महाशय ठेठ बिहारी अंदाज में छात्रों को पढ़ाना इनको एक लोकप्रियता का सबब बन गया है। अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं ये पटना वाले खान सर। यूट्यूब की दुनिया के फेमस टीचर में से एक हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से उनका चैनल है। 25 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था। आज इस चैनल के 1,45,00,000 यूजर यानी सब्सक्राइबर हैं। महज 3 साल में इस चैनल के वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बार देखे जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड बोले तो आउटस्टैंडिंग, जोड़ना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 34 करोड़ जी, 54,09,197 बार देखा जा चुका है। गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पर उनका ऑफिशियल एप्लीकेशन खान सर ऑफिशियल, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से ही पटना में उनका कोचिंग संस्थान भी है। लॉकडाउन में उन्होंने यूट्यूब पर प्रसिद्धि पाई। करेंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स को मज़े में ठेठ बिहारी अंदाज में पढ़ाना उनका छात्रों को बहुत भाता है। वह टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। उनके नाम को लेकर पिछले साल काफ़ी विवाद हुआ था। यह अभी तक पहेली बनी हुई है। कुछ लोग पिछले साल यह दावा कर रहे थे कि उनका असली नाम अमित सिंह है, वहीं उनके करीबी उनका नाम फैज़ल खान बताते हैं। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो खान सर ने बताया कि वह एक कोचिंग संस्थान ने उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया था। कोचिंग वालों ने कहा कि छात्रों को अपना नाम न बताना और न ही नंबर देना। इसके बाद कुछ छात्रों ने उन्हें खान सर बुलाना शुरू कर दिया था। वही कुछ लोग अमित सिंह कहकर बुलाने लगे। हालांकि उन्होंने अपना पूरा नाम कभी नहीं बताया। यह कह दिया कि जब टाइम आएगा तो सबको पता चल जाएगा, वे पटना वाले खान सर के नाम से ही मशहूर हैं। अब आप लोगों को बताना ज़रूरी है जो जानकारियाँ मिली हैं कि क्या है उनकी सच्चाई। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1993 में हुआ था। वहीं उन्होंने देवरिया जिले के भाट पर रानी कस्बे के परमार मिशन स्कूल से स्कूली पढ़ाई की। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं, हालांकि अब वे रिटायर्ड हो चुके हैं। वहीं उनके बड़े भाई भी सेना में कमांडो हैं। एक वीडियो में खान सर ने बताया था कि वह एनडीए में जाना चाहते थे। एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर भी कर लिया था, लेकिन मेडिकल परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, इसलिए नहीं गए।
उनका हाथ थोड़ा टेढ़ा होने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया था। इसके बाद खान सर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। पटना में पहले एक निजी कोचिंग में पढ़ाया, बाद में खुद ही अपनी कोचिंग खोल दी। लॉकडाउन हुआ तो यूट्यूब चैनल चल गया और वह फेमस हो गए। अब ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता दिया मैं, लेकिन अभी तक सही बात ये है कि मैं खुद भी उनका नाम, उनका गांव या उनके बारे में बहुत डिटेल, बहुत सारी बात आपको नहीं बता पाया। इससे आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई खान सर एक्चुअल में हैं कौन और क्या है, मैंने भी नहीं बता पाया। ये सही है, आप लोगों का सोचना बिल्कुल सही है। इनके बारे में और कुछ जानकारियाँ आप लोगों को दे दूँ, आगे बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया था, अमित सिंह नाम है, यही उनका सही नाम है, यही है, यहीं से उनको खान सर कहने लगे लोग, ये बात अलग है। एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर अपनी पटना वाली कोचिंग को बंद करके फरार हैं। बुधवार यानी 26 जनवरी को बिहार के कई जिलों में छात्रों ने स्टेशनों पर उग्र आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, कई जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद खान सर समेत 6 कोचिंग संस्थान चालकों, शिक्षकों पर पत्रकार नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद आज सुबह से ही खान सर गायब हैं। राजधानी के पत्रकार नगर थाने में खान सर पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद से वो गायब हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि खान सर के बचाव में बहुत सारे कोचिंग पर उनके हुजूम जुट गया था छात्रों का। पुलिस मुर्दाबाद और खान सर जिंदाबाद के नारे भी छात्र लगा रहे थे। खान सर की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाइए आप लोग कि लोग कह रहे थे, स्टूडेंट, कि खान सर के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है, साथ ही किसी से भी सोशल मीडिया पर खान सर के द्वारा ना कोई पोस्ट किया गया है और ना ही उन्होंने केस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उनका कोचिंग संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर भी बंद पड़ा है। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी के हुए एग्जाम के रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने 24 जनवरी को पटना में राजेंद्र टर्मिनल पर बहुत बड़ा ये हथकंडा लगा दिया था। और आप लोगों को बताएं, खान सर अग्रदूत बन गए थे छात्रों के। उन्होंने कहा था कि हर हाल में ये गड़बड़ी जो हुई है उसके खिलाफ एक ट्वीट पर हैशटैग चलाना पड़ेगा और वो हैशटैग को कैसे प्रमोट करें, छात्रों से वो बाकायदा उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि आंदोलन से जोड़ रहे थे। किसान आंदोलन की तर्ज पर वो बोल रहे थे कि जैसे किसान आंदोलन बड़ा रूप लिया, वैसे ही आप लोग इस रेलवे भर्ती वाली परीक्षा में जो घोटाला, या जो भी घोटाला नहीं कहेंगे उसको, जो भी उसे अवरोध किया गया है, उसको अगर ट्रेंड में लाना है, ट्विटर ट्रेंड में ला दिया जाएगा तो सरकार की नज़र इस पर पड़ेगी और कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट किए थे। मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों को कि क्या इस आंदोलन के जरिए खान सर कहीं और प्रसिद्धि और बड़ा स्थान और रुतबा जमाने के चक्कर में तो नहीं है। चक्कर क्या है, वैसे भी फेमस हैं वो, बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं। एक आप लोगों को आंदोलन की याद दिलाना चाहता हूँ, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और ऐसे ही बिहार में बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनता सड़कों पर उतर आई थी। वह आंदोलन भी बड़ा चर्चित रहा है देश के इतिहास का। वैसे ही खान सर इस समय छात्र शक्ति को ऐसे समय सहेज रहे हैं जिस समय चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव बड़ा अहम हुआ करता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, और इस चुनाव में छात्रों को एकजुट करना, छात्रों को आंदोलित करना और छात्रों को कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसे आंदोलन के लिए तैयार कर देना जो सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहा हो, सीधे सीधे सरकार को ही मतलब हाथों हाथ ले, सरकार की किरकिरी हो। अभी यह किसान आंदोलन से सरकार उबरी नहीं थी कि छात्र आंदोलन सर पर सवार हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव का क्या हश्र हो सकता है, आप लोग सोचिए कि क्या छात्र इस गणित को बिगाड़ने में सक्षम हो सकते हैं जो अभी बनता हुआ नज़र आ रहा था, या जो सरकार एक तरह से ताल ठोक रही थी, या सरकार सोच रही है कि फिर से रिपीट होगी उत्तर प्रदेश सरकार, फिर से योगी बाबा की सरकार आएगी। वैसे एक बात स्पष्ट बताना चाहेंगे, परीक्षा का टलना, पेपर लीक होना और लीक होने की वजह से परीक्षा को रोक देना, इन सब वजहों से छात्रों का जो मिजाज गरमाया है वह तो सही है वहाँ तक, क्योंकि उन लोगों ने, जिन लोगों ने बड़ी मशक्क़त करके, मेहनत करके, तैयारी करके एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें फिर से कोई हिला हवाली हो और वो
टल जाए, रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ऐसा कई बार छात्र देख चुके हैं, ऐसी समस्याओं को फेस कर चुके हैं, बहुत परेशान हैं रोजगार की तलाश में। वो लोग किस तरह से किस किस दौर से गुजर रहे हैं, ये बहुत अहम है। ऐसे में बहुत बार ध्यान रखना होगा सरकारों को भी छात्रों की स्थिति पर, मनोस्थिति पर। वह एक तरह से विस्फोटक बन जाते हैं। उनको अगर थोड़ी सी चिंगारी मिल जाएगी तो वो और ख़तरनाक हो सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए। छात्र चूँकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है उनमें, नई उम्र होती है, नई ऊर्जा होती है, वो किसी भी परिस्थिति से टकराने के लिए, ज़िंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन आप लोग सोचिए कि जब क्षति ज़्यादा बढ़ जाएगी या ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी, यानी कोई न कोई शहीद होगा। छात्र न जाने किसके नसीब में पुलिस की गोली, पुलिस का डंडा या बहुत सारी इस तरह की यातनाएं लिखी हों। तो मैं यही चाहूँगा सरकार भी इस पर अमल करे और छात्रों को न्याय मिले। आंदोलन बिल्कुल नरम पड़ना चाहिए, इस तरह के आंदोलन उग्र न हों, इससे जनजीवन को जो परेशानियां होंगी ही होंगी, सरकारी संपत्तियों को भी क्षति होगी। यह दोनों ही सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ खबरों के साथ हाजिर होने का प्रयास करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग मेरे पेज पे मुझे फॉलो करते हैं, इसके लिए आभार आप सभी का। आप मेरे YouTube चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को सब्सक्राइब करते हैं, किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन।